बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। न हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए और न अपनी मर्ज़ी से दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ने हुक्म फरमाया तो आ गए और अल्लाह हुक्म फरमाएंगे तो चले जाएंगे। न आने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल, न जाने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल। अक्लमंदी का तकाज़ा ये है बीच की जो ज़िंदगी है वो भी हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन अपने बाग़ में खेत में थे। किसी ने ख़बर दी अंतहीना वक़द मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मदीना, कि आप यहाँ हैं। हाल ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहर में इंतकाल कर चुके हैं। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से तेज़ तेज़ कदमों के साथ चले और सीना हांडी की तरह खदखदा रहा था। जब हुजरा मुबारक में पहुँचे, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से चादर हटाई, पेशानी को बोसा दिया और फरमाया तिब तहय्यन व तिब तमय्यता, आपने बहुत अच्छी ज़िंदगी पाई और बहुत अच्छी मौत पाई। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ खुद रफ्ता हो गए थे और फरमा रहे थे, ख़बरदार अगर किसी ने यह कह दिया कि महबूब दुनिया से फौत हो गए हैं तो गर्दन उड़ा दूंगा। हर एक सहाबी अजीब कैफियत में था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम को जमा किया। मस्जिद नबवी के अंदर सब जमा हुए। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जलवा अफरोज़ हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक अजीब तारीख़ी जुमला फरमाया, अला मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। ए लोगो बाखबर हो जाओ, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो तो फौत हो गए। अब वो सोच ले अब किसकी इबादत करनी है। लेकिन जो अल्लाह ताला की इबादत करता था तो अल्लाह तो हय्यु क़य्यूम है, हमेशा से और हमेशा रहेंगे। बस इतना कहना था। सहाबा किराम का समझदार तबका बैठा हुआ था, गिरोह बैठा हुआ था। जैसे उबलते हुए दूध में पानी के छींटे दे दिए जाएं तो वो उसका जोश बैठ जाता है। इस तरह तमाम को एक तसल्ली हो गई। समझ में आ गई बात कि भाई वफ़ात तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है ना, अल्लाह की तो नहीं हुई। और महबूब ने इबादत के लिए तो अल्लाह के हुक्म दिया है कि अल्लाह की इबादत करें, तो अल्लाह तो हमेशा से और हमेशा रहेगा। तो महबूब ने जो सबक सिखाया है वो सबक तो हम सीख चुके हैं और उसी पर सुबह क़यामत तक हमें अमल करना है। तो फिर परेशानी किस बात की। एक तसल्ली हो गई, एक इत्मीनान हो गया। ये बात ये आज इसलिए अर्ज़ कर रहा है कि जब दुनिया से कोई बड़े जाते हैं, और दोस्तों देखो जाना सबको है। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, प्यारे सहाबा चले गए, प्यारे औलिया इज़ाम चले गए, तो फिर हम न वली हैं न नबी, हम क्या रहेंगे। जाना सबको है। बस फ़र्क इतना है जैसे रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर होते हैं, कोई पहली ट्रेन से जाता है, कोई दरमियानी ट्रेन से जाता है, कोई आखिरी से जाता है। जाना सबको है, रहना किसी को नहीं है। प्लेटफार्म जो है किसी की क़यामगाह नहीं है। तो ये दुनिया किसी की क़यामगाह नहीं है, क़यामगाह नहीं है। ये गुज़रगाह है, ये गुज़रगाह है, ये इम्तिहानगाह है। यहाँ हमें अल्लाह ताला के इम्तिहान पर कामयाब होना है जी, अल्लाह ताला से तौफीक मांग कर कामयाब होना है।
और यहाँ से गुजर जाना है। कोई नबी दुनिया के अंदर जाने के बाद वापस आने के लिए नहीं आया। अल्लाह पाक ने तमाम को सिंगल वीज़ा, सिंगल एंट्री वीज़ा, विज़िट वीज़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे, चले गए, फिर तशरीफ़ लाएंगे। बाकी सारे के सारे सिंगल एंट्री वीज़ा पर आए और हम सब के सब विज़िट वीज़ा पर हैं। सीरो फिल अर्ज़, ज़मीन में घूमो फिरो देखो और मेरी कुदरत को पहचानो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। तो हम दुनिया में आए हैं अल्लाह ताला की दावत पर, अल्लाह ताला के भेजने पर और आजमाइश के दिन गुजारने पर और इम्तिहान में कामयाब होने के लिए और अल्लाह ताला की कुदरत को पहचान कर अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करने के लिए। इसलिए हम दुनिया में आए। इसलिए रहना किसी को नहीं है, बहुत लंबे चौड़े प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस जितने दिन गुजर रहे हैं, ये आजिज़ कहा करता है अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे रहो और अच्छे अमाल करके दुनिया से गुजर जाओ। ये आजिज़ चंद महीने पहले रमज़ान से कबल हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वही साहब दामत बरकातहुम उस वक्त हमारे दरमियान रहमतुल्लाह अलैह, अभी तो रहमतुल्लाह अलैह ज़ुबान पर चढ़ा भी नहीं है, अभी तो दामत बरकातहुम के अल्फाज ज़ुबान पर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बरकतों को बाकी रखे और अल्लाह ताला उनके अपनी रहमतों में रखे। क्या पता था कि रमज़ान से पहले हमारी उनकी आखिरी मुलाकात थी, यहीं तो बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत अच्छी ज़िंदगी पाई और बहुत अच्छी वफ़ात पाई। वाकई काबिल रश्क है हमारे सब के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नक्श कदम पर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर। तो अर्ज़ ये करना था कि हज़रत तो चले गए, लेकिन हज़रत के जाने से काम थोड़ी ख़त्म हुआ। नमाजें माफ़ हो गई हो, नवाफिल माफ़ हो गए हो, जी ज़िक्र अज़कार माफ़ हो गया हो और कोई काम ना करना हो, ऐसा तो नहीं है जी। तो जो उनकी तालीमात थी, वो तालीमात तो आज भी हैं, उन पर तो हमें आज भी अमल करना है। इसलिए दोस्तों यकीनन दिल खदखदाता है, याद आती है तो जज्बात उठते हैं, आंखें अशबार होती हैं। तो रोना कोई ये खिलाफ सुन्नत नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात पर रोए थे, अपने नवासी की वफ़ात पर रोए थे। तो रोना खिलाफ सुन्नत नहीं है, लेकिन शिकवा ना हो, कोई शिकायत ना हो, कोई अल्लाह की रहमत के ख़िलाफ़ बात ना हो कि अल्लाह थोड़ा सा और जी लेते, प्यारे अल्लाह दुनिया में बड़े बड़े डाकू दनाते फिर रहे हैं, वो मर जाते, हमारे बड़े रह जाते, हमारे बाप रह जाते, हमारे भाई रह जाते। ये सब चीज़ें ये शिकवे में दाखिल है। इस तरह की बात ना हरगिज़ ना करें। हाँ, याद आती है, दिल खदखदाता है, आंखें अशबार होती हैं, दिल मग़मूम होता है जी, आंखों से उस गम का इजहार होता है, गम टपकता है। ये सब अल्लाह की रहमतें हैं, लेकिन कोई शिकवे का लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से न निकालें। एक बात तो याद रखें। दूसरी बात ये कि मंशे पे नज़र रखें कि मरहूम की ज़िंदगी का मंशा क्या था। वो आए थे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने उनको इल्म अता फ़रमाया, अल्लाह उनको फ़ज़ल अता फ़रमाया, अल्लाह ने उनकी ज़ुबान में खूबी अता फ़रमाई, शीरीनी और हलावत अता फ़रमाई थी, इखलास की तासीर अता फ़रमाई थी। जो कहते थे दिल पर बात लगती थी और इंसान का जिस्म अमल पर खड़ा होता था जी। ये खूबियाँ उनके अंदर थी कि अल्लाह ये खूबियाँ हमें भी अता फ़रमा अपने फ़ज़ल से। तो ये अल्लाह से मांगना चाहिए। और जिस तरह से वो अमल करके गए, इतने बड़े आलिम होने के बावजूद जी, वो तहज्जुद पढ़ते थे, वो ज़िक्र करते थे, वो तिलावत करते थे, वो वाज़ो नसीहत करते थे, वो अपने आप को थकाते थे, खपाते थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे, मोहब्बत से खंदा पेशानी से मिलते थे जी, छोटों के सर पे हाथ रखते, शफ़क़त करते, बड़ों का इकराम करते, एहतराम करते। ये उनके अंदर जो महासिन थे, खूबियाँ थी, वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। ये है उनसे सच्ची मोहब्बत और वफ़ादारी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए
सहाबे किराम ने और देखा कि महबूब दुनिया से गए हैं, लेकिन दीन तो नहीं मिट गया, शरीयत तो नहीं मिट गई, ये तो बाकी रहेगी। लिहाजा उन्होंने कमर पुख्ता की, अज़्म मुसम्मम किया और आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि आज हम इस शक्ल में जो नज़र आ रहे हैं, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के बाद जो सहाबे किराम ने मेहनतें की थी उसका नतीजा है। एक और बात, ये जो इंतकाल है ना, अरबी का लफ्ज़ है ये इंतकाल, हम तो उर्दू में कहते हैं मर जाना, मर जाना ये भी अरबी का लफ्ज़ है, मर्र यमर्रु, गुजर जाना। तो इंतकाल के माने मुंतकिल होना, ये मोमिन की ज़िंदगी में पैदाइश से लगा हुआ है और ये इंतकाल इसकी तरक्की का बाइस है। देखो, बच्चे का वजूद बाप की पुष्ट में होता है, इंसान का जो जौहर है वो बाप की पुष्ट में होता है। बाप की पुष्ट इंतहाई तंगो तारीख है, फिर वो वहाँ से इंतकाल होता है उसका, वो मुंतकिल होता है और माँ के रहम में जाता है। माँ का रहम इंतहाई कुशादा है बाप की पुष्ट के मुकाबले में, तो ये इंतकाल इसकी तरक्की का बाइस बना। फिर वहाँ से उसका इंतकाल होता है 9 महीने के बाद दुनिया की तरफ। तो दुनिया, आलम दुनिया माँ के रहम के मुकाबले में बहुत कुशादा जगह है। फिर कुछ साल, महीने, कुछ साल वक्त गुजार कर यहाँ से इसका इंतकाल होता है आलम बरज़ख की तरफ। आलम बरज़ख आलम दुनिया के मुकाबले में बहुत वसी और अरीज़ है। फिर वहाँ से उसका इंतकाल होगा आलम जन्नत की तरफ। आलम जन्नत तमाम आलमों के मुकाबले में बहुत वसी और अरीज़ है। तो ये जो इंतकाल है ये मोमिन की तरक्की का बाइस है। और दोस्तों, मौत एक अटल हकीकत है, आज तक इस मौत का किसी ने इनकार नहीं किया। दुनिया में ऐसे बेवकूफ़ तो आए जिन्होंने अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, ये कहा। खुदाई का दावा करने वाले बेवकूफ़ तो पैदा हुए, लेकिन वो बेवकूफ़ भी मौत से डरते थे। आज तक कोई किसी माँ ने ऐसा पूत नहीं जना जो मौत का इनकार करे। मौत एक अटल हकीकत है। मौत बादशाहों को भी आती है, मौत अमीरों को भी आती है, मौत फ़कीरों को भी आती है, मौत आलिमों को भी आती है, मौत जालिमों को भी आती है, मौत जाहिलों को भी आती है, मौत छोटों को भी आती है, मौत बड़ों को भी आती है। बगदाद की सड़कों पर एक बच्चा रोता हुआ जा रहा था। किसी ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे मरने से डर लगता है, अल्लाह के सामने मुझे पेश होना है। तो कहा, मुन्ने अभी तो तुम छोटे से चूजे हो, छोटे से मुन्ने हो, तुम्हें जवान होना है, तुम्हें बड़े बड़े काम करने हैं, फिर तुम बूढ़े होंगे, फिर तुम्हारी सफ़ेद दाढ़ी आएगी, फिर तुम अल्लाह के यहाँ जाओगे। कहा, चचा आप अपना काम करो, मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत से बच्चों को मरते हुए देखा है। तो मौत तो सबको आती है, मौत एक अटल हकीकत है। मौत को अगर मोहब्बतों से टाला जा सकता तो बीवी अपने शोहर को कभी न मरने देती। मौत को अगर दानाई से टाला जा सकता तो बड़े बड़े अफलातून और बड़े बड़े हुक्मा को कभी मौत ना आती। मौत को अगर ताकत के ज़रिए से टाला जा सकता तो बड़े बड़े पहलवान, घामा और अरस्तु को कभी मौत ना आती। मौत को अगर बादशाहत के ज़रिए से, माल दौलत के ज़रिए से टाला जा सकता तो ये उमरा को जी इनको कभी मौत ना आती। मौत एक अटल हकीकत है, ये आकर रहेगी, लेकिन हमें चाहिए कि हम उसकी तैयारी करके रखें, हम उसकी तैयारी करके रखें। और मौत के लिए अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। यही रूटीन की जो हमारी ज़िंदगी है, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, इनमें जो अल्लाह पाक ने हमारी तरफ अहकाम मुतवज्जे फरमाए हैं, उन अहकाम को अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करें। और जिन चीज़ों से अल्लाह पाक ने हमें बचने के लिए कहा है, रोका है, उन चीज़ों से हम बचें अल्लाह की रज़ा के लिए। बस ये मौत की तैयारी है, इसके लिए अलग से कोई वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ना धंधा पानी बंद करने की ज़रूरत है, ना बिज़नेस ख़त्म करने की ज़रूरत है, ना कहीं जंगलों में और पहाड़ की गारों में छुपने की ज़रूरत है। नहीं, इसी दुनिया में रहते हुए, इन्हीं गली कूचे और बाज़ार में रहते हुए, इसी मुआशरत में रहते हुए, इन्हीं बीवी बच्चों में रहते हुए, इन्हीं आइली और ख़ानदानी ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर करते हुए अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, और जिन चीज़ों से अल्लाह पाक ने मना किया है उन चीज़ों से बचना। बस ये मौत की तैयारी, इसके लिए अलग से कोई वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं। चुनांचे जो हमारे आगे पेशरो गए हैं वो इसी दुनिया में रहते हुए, इन्हीं बस्तियों और महलों में और गली कूचों में रहते हुए,
इन्हीं हमारी आबादियों में रहते हुए अल्लाह के वली बन के दुनिया से रुखसत हुए। वो अलग से कोई जी एडिशनल कोई एक्स्ट्रा कोई ज़िंदगी तो नहीं लाए थे। वही उनके भी दिन और रात 24 घंटे के थे। उनकी भी सुबह शाम हमारी तरह थी। उनकी सुबह भी सूरज तुलू होने से होती थी, उनकी शाम भी सूरज गुरूब होने से होती थी, उनकी नमाजें भी अजान के बाद हुआ करती थी जी। फिर वो इतना बड़ा मकाम कैसे पा लिए? वही गुर की बात जो इस आजिज़ ने आपके सामने अर्ज़ किया कि उन्होंने जी अल्लाह ताला के अहकाम को उस पर अमल किया अल्लाह की रज़ा के लिए, और उन्होंने अपने आप को नवाही से बचाया अल्लाह की रज़ा के लिए। बस वही काम हमें करना है, वही काम हमें करना है। अलग से कोई ज़िंदगी नहीं। उनका कुरान कोई अलग नहीं था, हमारा कोई अलग नहीं। उनकी नमाज़ें कोई अलग नहीं थी, हमारी नमाज़ें कोई अलग नहीं। वो अपनी नमाज़ों में कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ते थे, हम अपनी नमाज़ों में अलग से कुछ नहीं पढ़ते। पढ़ना वही, कुरान वही, लेकिन बस नीयतों का फ़र्क। अल्लाह की तरफ जोश मोहब्बत, अल्लाह ताला की तरफ उनकी रूह का मुतवज्जे होना, उनके दिलों का मुतवज्जे होना। वही दिल वही रूह हमारे पास है, हम भी अल्लाह की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करें। इसलिए दोस्तों, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो तो कल हमारी वारी है। इस मौत से किसी को दोस्ती नहीं, किसी को रुस्तगारी नहीं, किसी की रिश्तेदारी नहीं। जाना सबको है, लेकिन बस जो गया है उसके नक्शे कदम पर हमें भी चलना है और हम अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करें, हम अपनी ज़िंदगी को तरतीब दें जी। गुनाहों को छोड़ें, नेकी और तक़वे को अपनाएं, गफलतों से अपने आप को निकालें, लायानी बातों में जो हमने अपने वक्त को ज़ाय कर रखा है, लायानी से अपने आप को बचाएं। हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके दम बदम। जिस तरह बर्फ़ के टुकड़े पिघलते हैं और न शोर होता है न हंगामा, न किसी को पता चलता है और पिघल जाते हैं, ठीक बिल्कुल इसी तरह लम्हात ज़िंदगी हमारे पिघल रहे हैं, कीमती लम्हात ज़िंदगी हमारे पिघल रहे हैं जी। एक बर्फ़ फरोश आवाज़ लगा रहा था, सदा लगा रहा था, ये लोगों तरस खाओ उस शख्स पर जिसका सरमाया हर लम्हे पिघल रहा है। यानी मेरे घर में जो जमा पूंजी थी उसको जमा करके बर्फ़ खाने गया, वहाँ से बर्फ़ की सिल और बर्फ़ की लादी ख़रीद के लाया, अब मैं इसको बेचने के लिए सदा लगा रहा हूँ। अगर आप मुझ पर तरस खा के मुझसे बर्फ़ ख़रीद के लेके जाओगे तो मेरी जमा भी जमा हो जाएगी और मुझे कुछ नफ़ा भी मिल जाएगा, और अगर आपने मुझ पर तरस न खाया और मेरा सरमाया ऐसे ही पिघल गया तो मैं तो बहुत बड़ा महरूम हो जाऊँगा, मैं तो बहुत बड़ा महरूम हो जाऊँगा। तो जिस तरह से बर्फ़ फरोश हर लम्हे इस बात की फ़िक्र करता है कि जितना जल्दी हो सके मैं अपनी बर्फ़ को बेच दूं और बर्फ़ को बेच कर इसको मैं कन्वर्ट कर लूं जी, रेज़गारी में और पैसों और सिक्कों में इसको तब्दील कर लूं, इसी तरह हमें लम्हात ज़िंदगी को कीमती बनाना है। और उसका तरीका यह है कि हम लम्हात ज़िंदगी को कैश कर लें। और लम्हात ज़िंदगी को कैश कैसे करें? कि हम ज़िक्र अस्कार करें, हम तिलावत करें, हम कार खैर करें, हम खिदमत खल्क़ के काम अंजाम दें, हम नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला ने जो करने के काम कहे हैं वो करें। अब जब मुझे ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम अल्लाह के वली बने, अल्लाह के नेक बंदे बने, हम ज़िक्र अस्कार करें, तिलावत करें, तो हमारे जहन में यह आता है कि बस कल से हम अपना लिबास बदलेंगे, सर पे दस्तार बांधेंगे, जुब्बा पहनेंगे, सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे और हर वक्त बस मस्जिद में अपना सर झुका के रखेंगे, तस्बीह पढ़ते रहेंगे, अब दुनिया जो है वो चूल्हे में जाए। नहीं 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 नहीं, ये मंशा नहीं है दोस्तों। अगर हम ये इरादा कर रहे हैं तो हम तो अपने आप को इबादत के लिए, और इबादत का भी एक शोबा उसके लिए तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। सहाबे किराम की सीरत उठा के देखो, सहाबे किराम हर वक्त आपको मस्जिद में बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। वो कभी बाजार में, कभी खेतों में और खलियानों और बागात में जी, और कभी वो किसी न किसी मीटिंग में, किसी मामले में कोई मामला हल करते हुए, बहरहाल वो किसी न किसी काम में जुड़ते हुए नजर आएंगे। सारे के सारे हर वक्त मस्जिद नबी में बैठे रहते हों, सहाबे किराम की तारीख में ऐसा नहीं मिलता। इसलिए कि दोस्तों खूब अच्छी तरह से बात को समझ लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम को 5 शोबों में तकसीम कर फरमाया। हम 24 घंटे में इन 5 शोबों में से किसी न किसी एक शोबे से अपने आप को वाबस्ता किए होंगे। 24 घंटे में अपने आप को किसी न किसी एक शोबे से वाबस्ता किए हुए होंगे। बस इन 5 शोबों के हकीकत को हम समझें और 5 शोबों में जो दीन की तालीम हमें दी गई है उनको हम सीखें, चाहे किसी की सोहबत में बैठकर, चाहे किसी मदरसे में ज़ानुए तलम्मुस तय करके, चाहे किसी अल्लाह के वली से बैत होकर, उनसे दोस्ती और याराना जोड़कर, किसी भी तरह से हम दीन को सीखें और इन 5 शोबों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें।
वो क्या है? 5 शोबे। एक है अकाइद का शोबा, एक है अकाइद का। अकाइद अकीदे की जमा है और अकीदा उक़दा से बना है। उक़दा कहते हैं गिरह को। दिल और दिमाग, आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, दिल और दिमाग के इंशराह के साथ किसी चीज पर मजबूत यकीन कर लेना, इसको कहते हैं अकीदा। मैं एक आसान लफ्जों में आपके सामने ताबीर कर रहा हूं, इसको कहते हैं अकीदा। अकीदे में सबसे एक नंबर तौहीद और रिसालत का अकीदा है। हम अल्लाह को एक माने, वाहिद, अहद, न आधा, न पौना, न पाव, न सवा, न डेढ़, न दो, पूरा एक है। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई मिसल नहीं। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह को एक माने, ला इलाहा इल्लल्लाह, खलास। हर तमाम की तमाम चीजें ला इलाहा इल्लल्लाह की कैंची से हम काट के रख दें। दूसरा अकीदा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़्ज़मा माने, खातमुन नबिय्यीन माने। अब इसके बाद कोई नबूवत, कोई नबी आने वाला नहीं, नबूवत का दरवाजा बंद। ये एक नंबर का अकीदा है दोस्तों। तो नंबर 1 5 शोबों में से एक है अकाइद का शोबा। इन अकाइद को हम सीखें, समझें और इन पर जम जाएं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पहाड़ इधर से उधर हो जाए, हम अपने अकाइद में मुतजलजल ना हो। नंबर 2 इबादात। इबादात में फिर नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात इबादत की किस्में हैं। ये इनको हम सीखें, इनको हम समझें और जब जिस इबादत का हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे हो, उस इबादत को हम अंजाम दें। मसलन फजर की नमाज हमें पढ़नी है, हम अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसका वक्त नहीं हुआ। जब फजर की नमाज का वक्त हमारी तरफ मुतवज्जे होगा तो अल्लाह का फजर की नमाज का हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ। हमें चाहिए कि हम नमाज को शौक से अदा करें। इस साल के रमज़ान के रोज़े जो आएगा रमज़ान, वो हम पर अभी फ़र्ज नहीं है। जब रमज़ान का चांद नज़र आएगा, अल्लाह का हुक्म मुतवज्जे हुआ कि मेरे बंदो रोज़े रखो, हम उसको अपने ऊपर जबर न समझें, हम शौक के साथ रोज़े की इबादत अदा करें। अल्लाह ने माल दिया है, पहली फुर्सत में कोशिश करें हम फरीज़े हज अदा करें। अल्लाह पाक ने माल दे रखा है, एक निसाब है, उसके मुताबिक जब साल पूरा हो जाए तो हम पहली फुर्सत में ज़कात से फारिग हो जाएं। तो इबादतों को हम अदा करें। तो नंबर 1 अकाइद, नंबर 2 इबादात, नंबर 3 मुआमलात। कुर्बान जाएं, इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, सिर्फ तस्बीह पढ़ने, सजदा करने, तवाफ करने, तिलावत करने ही का नाम नहीं है। जैसे बहुत सारे मज़ाहिब में कुछ कलर के कपड़े पहन लो या कपड़े निकाल दो और हो गए मजहबी। नहीं, हमारे यहाँ तो पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक 24 घंटे आठों पहर जिस कंडीशन में बंदा है, उस कंडीशन में अल्लाह का एक हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे है। उस हुक्म के मुताबिक वो वक्त गुजारे, यह है बंदगी। लिहाजा मामलात किस तरह से अंजाम दें, मामलात के अंदर लेन देन आता है। खरीद व फरोख्त किस तरह से करें, घर किराए पे कैसे लें और कैसे दें, निकाह किस तरह से अंजाम दें जी। तो ये जो मामलात है लेन देन के, बाकायदा शरीयत का एक सिलेबस है, उस सिलेबस के मुताबिक हम वो लेन देन, वो मामलात करें। तो अकाइद, इबादात, मामलात। चौथा शोबा है मुआशरत का। मुआशरत कहते हैं रहन सहन को। एक घर में भाई बहन किस तरह से रहें जी, देवर जिठानी किस तरह से रहें, देवर जेठ किस तरह से रहें, उनके भाभीयों के साथ किस तरह का बिहेव करें, किस तरह का मामला करें, यह रहन सहन से मुताल्लिक है। बच्चा जब तक नाबालिग था, बाप की जिम्मेदारी थी कि उसकी पूरी किफ़ालत करें, बेहतरीन तालीम दें, तरबियत दें, इन पर खर्च करें। और जब बच्चा बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए, पैरों पे खड़ा हो जाए, अब ज़िंदगी भर बच्चे के ज़िम्मे है कि माँ बाप का ख्याल रखें। यह नहीं है कि शादी करा दी और अपनी दुल्हन को लेकर किसी फ्लैट में जाकर रहने लगे, किसी दूसरे महल्ले में जाकर गुजर औकात करने लगे, फिर ईद बकरीद पर कभी मिलने आते हैं, नहीं तो नहीं। ये गद्दारी है माँ बाप से, ये वफादारी नहीं है, ये नमक हरामी है, ये नमक हलाली नहीं है। तो इसका ताल्लुक मुआशरत से है। मुआशरत हमारी किस तरह, हम पड़ोसियों के साथ किस तरह से रहे, रिश्तेदारों के साथ किस तरह से रहे, दामाद अपने ससुर सास के साथ किस तरह से रहे, ये मुआशरत। और पांचवा शोबा है अखलाक। अखलाक का ताल्लुक दिल की कैफियत के साथ है। हमारे दिल में हसद ना हो, जेलसी ना हो, कीना ना हो,
बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो, जी, इंतकाम के जज्बे ना हो, बल्कि क्या हो, इसमें सखावत का जज्बा हो, मोहब्बत का जज्बा हो, जी, इसमें रियाकारी ना हो, इसमें इखलास हो। तो इन तमाम चीज़ का ताल्लुक दिल की कैफियत से है। तो जिस्म से तो आमाल अल्लाह ताला ने कराई, लेकिन दिल को भी फारिग नहीं छोड़ा कि नहीं, दिल के अंदर क्या कैफियत होनी चाहिए, यह भी इस्लाम का एक शोबा है। तो ये 5 शोबे हुए, अकाइद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत और अखलाक। इन 5 शोबों में 1 नंबर है अखलाक का। 1 नंबर किसका है? हाजी अखलाक नहीं। कोई हाजी अखलाक हो कि भाई 1 नंबर हाजी अखलाक को दिया है। इसमें 1 नंबर है अकाइद का, 1 नंबर अकीदे का है। अकीदे की हैसियत ऐसी है जैसी हिंदसों के अंदर इकाई की होती है। मसलन आपने 1 इकाई लिखी, उसके ऊपर 1 सिफर लगाओ, कितने बने? 10। 2 सिफर बनाओ, 100। 3 सिफर 1000, 4 सिफर 10,000, 5 सिफर 1 लाख। शुरू की 1 इकाई मिटा दो, सिफर की कोई वैल्यू रही, कोई कीमत रही? कुछ भी नहीं। याद रखना, अकाइद ठीक होने के बाद नमाजों की कीमत लगेगी, हज की कीमत लगेगी, ज़कात की कीमत लगेगी, हर चीज़ की कीमत लगेगी। अगर अकाइद की इकाई दुरुस्त नहीं है, चाहे सजदे में ज़िंदगी गुजार दो, चाहे तवाफ़ कर करके पूरी ज़िंदगी गुजार दो, मक्का ही में रह पड़ो, जी, लेकिन अगर अकाइद में शिरक है, अकाइद दुरुस्त नहीं है, खुदा की कसम जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। और अगर अकाइद मजबूत हैं, अकाइद की इकाई मजबूत है, जी, चाहे 1 दिन नमाज न पढ़ी हो, हज न किया हो, उम्रा न किया हो, 1 रोज़ा न रखा हो, मामलात चौपट हों और अखलाक बिल्कुल सिया हो चुके हों, अखलाक के एतबार से दिल बिल्कुल सिया हो चुका हो बदअखलाकी की वजह से, लेकिन अकाइद उसके सही थे, खुदा की कसम जन्नत में ज़रूर जाएगा। हाँ, मर कट के ज़रूर पहुँचेगा। मर कट के क्यों कह रहा हूँ? यानी अपनी सज़ा ज़रूर भुगतेगा। और अगर सज़ा भुगत कर सबसे आखिरी जन्नती बनकर जन्नत में गया तो दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत पाएगा। हम तो श्रीनगर से बाई रोड आए तो जम्मू कमर टूट जाती है, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत पाएगा। अल्लाह अकबर! क्या अल्लाह पाक उसको शान अता फरमाएंगे। इसलिए दोस्तों, अकाइद को दुरुस्त करो, अकाइद पे मेहनत करें, और ये अकाइद पे मेहनत करने के बाद उसके बाद अपने आमाल पर, जी, कमर बांध लें, अपने आमाल पर कमर बांध लें, आमाल पर खड़े हो जाएं और एक एक अमल को दुरुस्त करें। हमारी निगाहें पाक, हमारा दिल साफ, हमारा दिमाग बिल्कुल साफ, हमारा दिल कीने और कपट से और अदावत और हसद से और बुग़्ज़ से, इन तमाम की तमाम चीज़ों से हमारा सीना बिला कीना हो। जो सीना बिला कीना होगा वही जन्नत में जाएगा, और जिस सीने में कीना होगा उसको जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। मेरे भाइयों, यही तालीमात थी हमारे अकाबिर मशाइख की, यही तालीम थी हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब दामद बरकात रहमतुल्लाह अलैह की। वो दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई है। हमें चाहिए कि ज़िंदगी के लम्हात की हम कदर करें, ज़िंदगी के लम्हात की हम कदर करें। मेरे भाइयों, जिन हालात से इस वक्त उम्मत गुजर रही है, ये बहुत नाजुक हालात है, लेकिन याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमाल की कीमत बढ़ा रखी है, आमाल की कीमत बढ़ा रखी है। जितनी ज़्यादा कशमकश होती है, जितनी ज़्यादा कशमकश में बंदा ज़ाते हक़ की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह ताला उसको उतना ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए किराम महबूब के चेहरे अनवर को देखते थे, जी, तो चेहरे अनवर को देखते थे, अल्लाह की रहमत बरसती थी। मस्जिद नबी में महबूब के पीछे नमाज पढ़ते थे, नमाजों की शान क्या रहती होगी, जी। महबूब के साथ में फतुहात और नुसरतें वाबस्ता थी, महबूब के साथ अल्लाह की मददें वाबस्ता थी, कुरान पाक नाजिल होता था, हर दिन ईमान में इजाफा होता था। ये सब कुछ था कि नहीं? और सामने गुनाह का कोई तज़किरा नहीं, नंगापन नहीं, जो गुनाह की किस्में आज हैं वो नहीं। तो कितने मज़े थे। आज हम अपने ज़माने को देखें, हमारे सामने बैठने वाला वक्त का नबी नहीं, हमारे साथ बैठने वाले वक्त के सहाबा नहीं, जी। और इसके मुकाबले में ज़िना आम, म्यूज़िक आम, इंटरनेट की बदमाशियाँ आम,
ये सब का सब है कि नहीं? अब इन सब के बावजूद जब हम इबादत करेंगे, फिर देखिए अल्लाह पाक कैसा अजर अता फरमाते हैं, फिर देखिए अल्लाह पाक कैसा अजर अता फरमाते हैं। इसलिए कि हमारा मुजाहदा आज के दौर में हमारा मुजाहदा इन तमाम चीज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। किन चीज़ों के साथ? एक तरफ इंटरनेट की बदमाशी है, उसमें दिलचस्प चीज़ें हैं, नंगापन है, आम माहौल गुनाह का है, उन सबको टक्कर मार के धक्का दे के फिर अल्लाह के सामने आकर 10 बस्ता खड़ा होता है। अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कीमत लगती है दोस्तों। जितना ज़्यादा मुजाहदा होगा उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ अजर लिखा जाएगा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से एक मरतबा फरमाया, ए आयशा, तेरे उम्रे का सवाब तेरे मुजाहदे के बकदर है, यानी जितना ज़्यादा तुम मुजाहदा करोगी उतना ज़्यादा तुम्हें उसका अजर मिलेगा। फरिश्ते इंसानों से अफजल नहीं है, इंसान अशरफुल मखलूक है, फरिश्तों से बढ़कर इनको अजर क्यों मिलता है? इसलिए कि फरिश्तों के यहाँ अटरैक नहीं है, फरिश्तों के यहाँ मुजाहदा नहीं है, फरिश्तों के यहाँ कशमकश नहीं है। जिस चीज़ का हुक्म दे दिया वो उसकी नाफरमानी नहीं करते, उसके खिलाफ कोई तसव्वुर ही नहीं है, उसी में लगे रहते हैं। जबकि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का हुक्म दिया, जबकि हमारे सामने नमाज के खिलाफ भी तकाज़े मौजूद है, नफ्स शैतान हमें किसी और चीज़ की तरफ भटका रहा है। अब हम उन तमाम चीज़ों से अपने दामन को बचाकर ज़ात हक़ की तरफ अपने आप को वाबस्ता कर रहे हैं, तो ये मुजाहदा पड़ रहा है। इस मुजाहदे पढ़ने पर बंदे को अल्लाह पाक फरिश्तों से भी आला मकाम अता फरमाते हैं। तो हमें जो अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक बनाया है, उसकी वजह यह है कि फरिश्तों के मुकाबले में हमारे मुजाहदे बढ़े हुए हैं। वहाँ कशिश नहीं है, वहाँ कशमकश नहीं है, वहाँ जिस चीज़ का हुक्म दे दिया बस वो कर रहे हैं। ना वहाँ सेक्सुअल जज्बात हैं, ना वहाँ मियाँ बीवी का मसला है, ना वहाँ खाने पीने का मसला है, न भूख और प्यास है। जबकि यहाँ ये सारे के सारे मसाइल हमारे साथ लगे हुए हैं। दिल बहलाने वाली बीवी मौजूद है, खेल लगाने वाले बच्चे मौजूद हैं, घर के अंदर नए नए रिश्तेदार घर के अंदर आके बैठे हुए हैं जी, गरम गरम खाने और ठंडे ठंडे मशरूब मौजूद हैं। ये सब कुछ है, लेकिन सदा ला इलाहा इल्लल्लाह जब सुनता है तो सब कुछ छोड़कर मस्जिद में आके सफ़े अव्वल में खड़े होकर अल्लाह के सामने 10 बस्ता खड़ा हो जाता है। तो इस पर अल्लाह के यहाँ अजर है, इस पर जी फरिश्ते भी रश करते हैं। सुभान अल्लाह। बहरहाल दोस्तों, ज़रूरत है इस बात की हम अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करें, हम अपनी ज़िंदगी की किताब के औराक को दुरुस्त करें। अब तक जैसी गुजरनी थी गुजर गई, उस पर हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा ज़िंदगी में हम कुछ अज़ाइम करें, कुछ नेक इरादे करें। दोस्तों, कुछ करेंगे तो कुछ होगा, और नहीं कुछ करेंगे तो याद रखना कुछ भी नहीं होगा। नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले शायद मैंने ये मिसाल दी हो या न दी हो, मौके की मुनासिबत से अल्लाह पाक ने जहन में डाली वो बात मैं फिर आपके सामने रिपीट करता हूँ। हज पे हम जाते हैं, तवाफ़ और सही के साथ साथ चक्कर काटते हैं। तवाफ़ और सही के साथ साथ चक्कर में कोई दुआ फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, कोई भी दुआ फ़र्ज़ वाजिब नहीं। कुछ भी मांगे, किसी भी ज़ुबान में मांगे, कोई भी जिक्र करें। लेकिन ये आजिज़ जब वहाँ जाता है हज उम्रे पर, तो मैं अपने तवाफ़ की एक तरतीब बनाता हूँ कि मुझे किस चक्कर में क्या मांगना है, और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन मुझे इस तरतीब से नफ़ा होता है तो आपके सामने पेश करता हूँ। हो सकता है आपको भी नफ़ा हो, और नियत कर लें कि प्यारे अल्लाह आफियत के साथ हमें हज उम्रे पे बुलाइए। जब काबतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं नज़र अव्वल पर, तो वतन से लेकर काबतुल्लाह की ज़ियारत तक, पहली नज़र देखने तक, मुख्तलिफ मरहलों में हम मुख्तलिफ चीज़ें मांगते हैं। अपने घर से लेकर एयरपोर्ट तक गई, बहुत कुछ मांगा, फिर एयरपोर्ट पे बैठे बैठे मांगा, फिर फ्लाइट में मांगा, फिर जद्दा से लेकर मक्का तक मांगा, फिर मक्का में अपने कमरे से लेकर काबतुल्लाह की ज़ियारत तक मांगा। और जब पहली नज़र देखी तो देखते के साथ ही कहा, प्यारे अल्लाह, वतन से लेकर यहाँ तक जो कुछ मांगा है सब अता फरमा दीजिए। अब एक जुमले में सब आ गया। निगाह अव्वल पर वहाँ जज्बात बनते हैं, वह तड़पे, रोए, हंसे जी, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। भीड़ भी है, भीड़ भी बहुत है, लोग धकेल भी देते हैं तो इधर से उधर। तो एक लम्हे में क्या मांगे? तो बस ये है कि वतन से लेकर वहाँ तक मांगते रहे और जात कर कहे, प्यारे अल्लाह, वतन से लेकर यहाँ तक जो कुछ मांगा है अपने फजल से दे दीजिए। और एक जामे दुआ
महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। इसमें सब कुछ आ गया दोस्त। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद जब तवाफ शुरू करें तो पहला चक्कर पूरा का पूरा इस्तिग़फ़ार, पहला चक्कर पूरा का पूरा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अल्लाह मेरी तौबा, कहाँ आपका ये हरम पाक, कहाँ मेरा वजूद नापाक, मेरे प्यारे अल्लाह आपने अपने फजल से बुलाया है, प्यारे अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी नस्लों को माफ़ कर दीजिए, अल्लाह मेरी आल औलाद को माफ़ कर दीजिए। पहले पूरे चक्कर में इस्तिग़फ़ार करें, उर्दू में, अरबी में, अपनी ज़ुबान में। दूसरे चक्कर में पूरा दरूद शरीफ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हम यहाँ तक पहुँचे, हमें ईमान मिला, उनका भी हमारे ऊपर हक़ है। दूसरे चक्कर में दरूद शरीफ। तीसरे चक्कर में सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए मांगे, अल्लाह सेहत अता फरमा, अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह आमाल की तौफीक अता फरमा, जी इल्म नाफ़े अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, सिद्क़ मक़ाल अता फरमा, अच्छे अखलाक अता फरमा। अपनी ज़ात के लिए जब मज़मून ख़त्म हो जाए तो रिपीट करते रहें उसको बार बार, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। 3 चक्कर हो गए। चौथे चक्कर में अपने नियर और डियर, माँ और बाप, बीवी और बच्चे, भाई और बहन, चौथे चक्कर में इन सब के लिए। और 5वें चक्कर में पूरी उम्मत के लिए, या अल्लाह उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उम्मत से राज़ी हो जाए, अल्लाह उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, अल्लाह उम्मत को सेहत अता फरमा, या अल्लाह वबाओं से और बलाओं से उम्मत की हिफाजत फरमा। 5वें चक्कर पूरी उम्मत के लिए। छठे में फिर दरूद शरीफ और 7वें में फिर इस्तिग़फ़ार। अब ज़रा खुलासे समझें, अव्वल और आखिर के 2 और 2 4 हो गए। तो सबसे पहले इस्तिग़फ़ार, सबसे पहले इस्तिग़फ़ार, सबसे आखिर इस्तिग़फ़ार, सबसे पहले के बाद दरूद शरीफ, आखिर से पहले दरूद शरीफ। तो ये 2 और 2 4 हुए, इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ के लिए। अब बचे बीच में 3, एक अपने लिए, एक अपने बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहनों के लिए, और एक पूरी उम्मत के लिए। अब 6, ये 7 तवाफ़ हुए, 7 चक्कर हुए। इस तरह से अगर हम तय करके कुछ मांगेंगे तो दोस्तों मांग सकेंगे, वरना याद रखना कुछ पता नहीं चलता, न ये पता चलता चक्कर कौन सा चल रहा है, न ये पता चलता क्या मांगा है और क्या बाकी है। शैतान लूट लेता है, नफ्स साथ में रहता है, शैतान बगैर वीज़ा के वो भी हमारे साथ जाता है, वो हमें लूट लेता है। तो 7 चक्करों में इस तरह। तो अगर कुछ प्लानिंग करेंगे तो कुछ होगा, और नहीं करेंगे तो दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह से हम सफ़र करते हैं, टिकट कंफर्म करते हैं, टिकट की प्रिंट आउट निकालते हैं, फ़ोन पे भरोसा नहीं करते, फ़ोन जी उसका चार्ज उतर भी सकता है, वो गुम भी हो सकता है, वो लॉक भी हो सकता है। तो हार्ड कॉपी लेके चलते हैं, आईडी प्रूफ लेके चलते हैं, दोनों जेबों में पैसे भर के चलते हैं, जी कपड़े साफ सुथरे लेकर चलते हैं। जो आदमी सफ़र की पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ चलता है वो इंजॉय करते करते, मज़े करते करते सफ़र करता है। और जिसकी टिकट भी प्रिंट ना हो, और जिसकी टिकट भी कंफर्म ना हो, और जिसके पास पैसे भी पूरे पूरे ना हो, और सफ़र के कपड़ों के जोड़े भी पूरे पूरे ना हो, मत पूछो वो कितने कर्ब में और तकलीफ में सफ़र करता है। ठीक बिल्कुल इसी तरह दोस्तों हर काम हम प्लानिंग के साथ करें। सुबह होती है, शाम तक हम निज़ाम बनाएं, इतनी मुझे तिलावत करनी है, इतना मुझे जिक्र करना है, इतना मुझे दुरूद शरीफ पढ़ना है, और आज के दिन में फ़लाँ फ़लाँ काम करने हैं, इतने खिदमत खल्क़ के काम करने हैं, इतने अपने रिज़्क़ हलाल में तवज्जो देनी है, उस पर डिस्कस करनी है, पार्टनर लोगों से बात करनी है, मीटिंग करनी है, सारा का सारा वक्त उन्हीं को नहीं देना जी। इतनी देर मुझे फ़ोन को वक्त टाइम देना है, उस पर जो मैसेज आ रहे हैं, मेल आई हैं, उनको क्लियर करना है। अगर दोस्तों हम प्लानिंग करेंगे तो सारे काम होंगे। और याद रखना, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं होगा। काम के करने के लिए, काम के बनाने के लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं, और बर्बाद करने के लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं। बिरयानी बनाने के लिए जी असबाब इकट्ठे करने पड़ते हैं, चावल, गोश्त, मिर्च, मसाले, और कुक और भटियारा और देग और बर्तन सब जमा करने पड़ते हैं। और बिरयानी को अगर बर्बाद करना तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ढक्कन बंद करके छोड़ दो, अपने आप ख़राब हो जाएगी। तो अगर ज़िंदगी के लम्हात को कीमती बनाना है तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत जिए दोस्तों के लिए, बहुत जिए ऐशो इशरत के लिए, बहुत वक्त गुजारा फ़ोन के साथ, बहुत वक्त गुजारा यूट्यूब में, बहुत वक्त गुजारा व्हाट्सएप में खेल खेल कर। अब ये सब नहीं करना, अब फ़िक्र आखिरत पर नज़र रखकर अपनी ज़िंदगी को तरतीब देना है। तो दोस्तों करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह हम सबको ख़ास मकाम अता फ़रमाए,
जो बातें कही जा रही हैं अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ये बात अर्ज़ करनी है आपके सामने। देखो दोस्तों, जब कोई बड़ा दुनिया से जाता है तो फ़ौरन, जब कोई बड़ा दुनिया से जाता है तो फ़ौरन कुछ चीज़ें सामने आती हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं भाई वो बड़े थे चले गए, हम कदर ना कर सके, लेकिन अब तो हमारी नज़रों में कोई ऐसा दूसरा है नहीं। अब ऐसी हमारी नज़रों में ऐसा कोई दूसरा है नहीं, लिहाजा बस अब अपने घर में बैठेंगे और अल्लाह अल्लाह करेंगे। ये असल में नफ्स और शैतान सुझाता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और सालिहीन के साथ रहो। जब कुरान पाक में ये आयत है तो इस आयत का तकाजा और मंशा ये है अल्लाह का कि अल्लाह ताला सालिहीन को सुबह क़यामत तक पैदा करते रहेंगे। हाँ, इतना बात ज़रूर है, जाने वाले में और आने वाले में फ़र्क होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम ख़त्म हो जाएगा। काम ख़त्म होता तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर ख़त्म हो जाता, काम ख़त्म होता तो खुलफ़ाए राशिदीन की वफ़ात पर ख़त्म हो जाता, काम ख़त्म होना होता तो सहाबा के इख्तिताम पे ख़त्म हो जाता, काम ख़त्म होना होता तो ताबीन के इख्तिताम पे ख़त्म हो जाता। लेकिन नहीं, ये सारे के सारे आए और चले गए और काम बाकी है और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। इसलिए दोस्तों, जो चले गए कदर न कर सके, इस पर अफसोस और नदामत होनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, लेकिन जो मौजूद है उनकी कदर कर लें, कहीं ऐसा ना हो वो भी हमारे हाथों से निकल जाए। नीज़ अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, इनके पीछे से एक सिलसिला चला रहा है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से लेकर, और ये सुबह क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। ये सलासिल हैं, ये सिलसिले हैं जो चलते रहेंगे। ये एक मरबूत निज़ाम है। हर खलीफा अपने नाइब और जानशीन पैदा करता है, अल्लाह से मांग कर, दुआ करके, इस्तिखारा करके जी उनको अपने एतमाद में लेता है, उनकी तरबियत करता है, और जाने वाला चला जाता है और फिर ज़ेर तरबियत रहने वाले फिर उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, फिर काम को वो संभालते हैं। जब हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, तो मैंने फ़ोन किया अपने साथी को, उनसे मैंने पूछा कि तदफीन हो गई, किस तरह से, क्या मामला, क्या निज़ाम रहा, सारी बात हुई। उन्होंने फरमाया कि मैंने हज़रत के ख़ास खादिम से पूछा कि भाई हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में किसी को अपना नाइब खलीफा जानशीन भी बनाया? तो कहा कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, हज़रत ने 4 अफराद का इंतखाब किया और उनकी तरबियत फरमाई, उन पर एतमाद किया। यकीनन हज़रत मुफ्ती साहब जैसा आदमी जो खुद इतने मंझे हुए थे, जो खुद अल्लाह ताला की याद में ऐसे मुस्तग़रक़ थे, उन्होंने जिसको तैयार किया होगा, अल्लाह से न जाने कितना मांगा होगा, कितनी उनको तवज्जुहात दी होंगी, कितने तड़पे होंगे उनके लिए, और कैसी कैसी उनकी कमियां दूर की होंगी। जी, इसका तो अंदाज़ा हम कर सकते हैं ना। अल्लाह का शुक्र है कि 4 अफराद हज़रत अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात तय्यबा में तैयार करके गए और साथियों के सामने उसका जिक्र किया। वो ये 4 नाम हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और इससे पहले भी आपके सामने आए होंगे। एक हज़रत मुफ्ती सगीर अहमद साहब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके फजल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी रूहानियत में तरक्की अता फरमाए। दूसरे मुफ्ती महराजुद्दीन साहब हैं, यही दुआ इनके लिए भी। तीसरे मुफ्ती जाफ़र साहब हैं, यही दुआ इनके लिए भी। चौथे मुफ्ती आसिफ साहब हैं, यही दुआ इनके लिए भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवान खून हमें अता फरमाया, जी जवान खून हमें अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवानी में इनका इंतखाब फरमाया, और शाबुन नशा फ़ी इबादत रब्बी, जो अपनी ज़िंदगी को और अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ कर रहे हैं और दीन की खिदमत के लिए जिन्होंने अपने आप को वफ़ कर रखा है। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। इस ज़माने के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सामने होती हैं, जगमग जगमग गाड़ियाँ होती हैं, और शूटेड बुटेड लोग होते हैं जी, और एक तरफ घर में जेब खाली होती है, घर में तकाजे होते हैं, फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, तो अंदर अंगड़ाइयाँ नफ्स लेता है, किस चक्कर में पड़ गए। लोग तरक्की कर रहे हैं, तुम भी तो इस दुनिया के एक फ़र्द हो, तुम क्यों तरक्की नहीं करते हो? कब तक मदरसे में अपनी ज़िंदगी को खपाते रहोगे? 1-2 घंटा बस बहुत हो गया, पढ़ा लो अपने आप को। ज़ाहिर को तो तुमने संवारी रखा है, सफ़े अव्वल में तो तुम नमाज़ पढ़ते ही हो, कुछ वक्त बिजनेस में और तिजारत में लगाओ। न जाने कैसे कैसे धोखे आते होंगे, और न जाने नफ्स कैसी कैसी अंगड़ाई लेता होगा, लेकिन सबको लात मार के, सबको पीछे छोड़ के, सारी ख्वाहिशात को पसे पुश डालकर अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ने वाले ये नौजवान
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कबूल फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब ने इन पर एतमाद फरमाया। अब जो लोग हज़रत से वाबस्ता थे वो ये न सोचें हज़रत गए तो अब हमारा क्या, नहीं, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। जी, आप हज़रत के मुरीद हैं, हज़रत ने आपकी तरबियत फरमाई है, और उस तरबियत का एक हिस्सा ये भी है कि जो मैं कहूँ वो मानो, क्योंकि वो मैं जो कह रहा हूँ अपने नफ्स के लिए नहीं कह रहा बल्कि अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए कह रहा हूँ। मैं उनकी ज़िंदगी में यही था ना कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अपने पीछे तुम्हें चलाने के लिए नहीं कह रहा। हज़रत के वसीयतनामे में पढ़ें, अल्लाह करे कि साथी लोग जी अगर मसलियत के ख़िलाफ़ ना हो तो उसको आम करें या उसको किसी मजलिस में पढ़ के सुना दें। उसमें हज़रत ने लिखा, मेरी तकरीर और मेरी तहरीर पढ़ने के बाद ये न समझें ये हर्फ आखिर है, बल्कि मैं नाक़िसुल अमल वल इल्म हूँ, मेरा इल्म में नाक़िस, मेरा अमल में नाक़िस, लिहाजा मेरी तकरीर और तहरीर को हर्फ आखिर न समझें। उलमाए उम्मत अगर कोई बात और कोई तसामु और कोई गलती उसमें पाएँ तो उसको दुरुस्त कर दें। कितना बड़ा ज़र्फ़ है, कोई मामूली बात है दोस्तों। अल्लाह अकबर कर। अल्लाह हज़रत के क़ब्र पर नूर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, उनको बहुत ऊंचा बुलंद मकाम अता फरमाए। यकीनन जब मैंने ये जुमला सुना मेरी रात की नींद उड़ गई। बार बार तस्वुर आता कितना बड़ा ज़र्फ़ लेके दुनिया में गए कि मेरी तहरीर और मेरी तकरीर को हर्फ आखिर न समझें। जी, अहले इल्म हज़रात उनके अंदर कोई तसामु पाएँ, कोई गलती पाएँ तो उसकी इस्लाह करें। अल्लाह अकबर कबीर। तो मेरे भाइयों, ये बज़्म सजते रहने चाहिए, इस बज़्म के अंदर हाजिर देते रहें। और जो हज़रत के जानशीन हैं, जिसका भी वाज तय हो, जो भी मशवरे के साथ कोई बात करें उसकी तरफ मुतवज्जे हों और उनकी बात से जो नफ़ा पहुँचे ये सोचें ये हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब की तरबियत का नतीजा है। वो अगर हमारे मुरब्बी ना होते तो हमें इनकी बातों से नफ़ा ना पहुँचता। उन्होंने हमारी तरबियत की, हमें इस काबिल बनाया कि किसी की बात को सुनो, अमल की नीयत से सुनो। आज इनकी बातों ज़ुबान से अल्लाह पाक जो बात कहलवा रहे हैं, हज़रत मुफ्ती साहब की जी सोहबत का ये फैज़ है कि हमें इनसे फैज़ और नफ़ा पहुँच रहा है। ये कैफियत होनी चाहिए दोस्तों। तो ये बात समझ में आ गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती सग़ीर साहब अपने जज्बात के इज़हार फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ये हज़रत का हुस्न ज़न था, न हम इस काबिल हैं, न हम इस काबिल हैं, न हमारे अंदर सलाहियत है, ये इनकी कैफियत हैं। देखो दोस्तों, जब आदमी अपने आप को ये समझेगा मैं कुछ भी नहीं तो रोएगा ना, तड़पेगा ना। इस रोने और तड़पने पर अल्लाह मदद फरमाएंगे और उसी मदद से अल्लाह काम करवाएंगे। और जिसने ये समझा हाँ हाँ मुफ्ती साहब ने बहुत देर से उनकी आंखें खुली, बहुत देर से उनकी समझ में आया कि हम इस काबिल हैं, हमें तो बहुत पहले से खिलाफत दे देनी चाहिए थी। अगर इस किस्म की के जज्बात और इस किस्म की कैफियत है तो याद रखना ये बर्बादी का पहला दिन है। और अगर ये कैफियत रही, हाय मेरे प्यारे अल्लाह में कुछ भी नहीं, हाय मेरे प्यारे अल्लाह में कुछ भी नहीं, जो कुछ कहलवाया आपने कहलवाया, जो कुछ कराया आपने कराया, और जो कुछ होगा आपके करम से होगा, और जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, और जो कुछ के होगा करम से तेरे होगा। अगर ये कैफियत रही तो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जी, जब तक हयात रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी। अल्लाह ताला इसी कैफियत के साथ हमें आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं इन चारों बच्चों को, नौजवानों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, फ़ज़ल में बरकत अता फ़रमाए। अपने निगाहों को काबू में रखें, अपने जज्बात को काबू में रखें, अपने नफ्स को काबू में रखें और अल्लाह ताला से हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करें। और हज़रत मुफ्ती साहब की ज़िंदगी के नमूने को जी, जिस तरह आज के दौर में, फितनों के दौर में उन्होंने कैसे काम किया, ये करीब के जो नमूना था, इस उसवे और क़ुदवे और नमूने को अपने पेश नज़र रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी 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 जी। एक बात और अर्ज़ करनी थी, इस इलाके के अंदर साहिब निस्बत बड़े बड़े अकाबिर और भी मौजूद हैं। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब बांडीपुरा वाले, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब शोपियान वाले, एक मदरसा इलाहिया के ज़िम्मेदार हैं डॉक्टर रफ़ीक साहब साहिब निस्बत हज़रत शेख जलाबादी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा, और भी बहुत से लोग हैं जिनका इस वक्त मुझे इस्तेज़ार नहीं है, मेरी ज़ुबान पर उनका नाम नहीं, आप लोग वाकिफ़ हैं। देखो दोस्तों, जिससे मुनासबत हो उससे जुड़ जाओ, उससे जुड़ जाओ। दूसरी बात, जितने अकाबिर मशाइख आएँ वाज़ो नसीहत करें, सबकी सुनो, सबकी सुनो।
जिससे भी नफ़ा पहुँचे उससे नफ़ा हासिल करो, लेकिन जब अपने शेख से जुड़ गए तो उसमें नज़र यही रखो, इनसे जो मुझे नफ़ा पहुँचा ये मेरी शेख की बरकत है। अगर वो मेरी तरबियत न फरमाते और मुझे इस काबिल न बनाते कि मैं इनकी सोहबत में आकर बैठने वाला बनूं, मुझे इस काबिल न बनाते तो मुझे इनकी ज़ात से नफ़ा न पहुँचता। कई मरतबा आदमी करता क्या है कि बहुत से लोगों के मशाइख के बयान को सुनकर कभी कभी अपने शेख से बदगुमान हो जाता, या अपना शेख उसको हल्का नज़र आने लगता है, दूसरे का चेहरा मोहरा देख कर उस पर फ़िदा हो जाता है, उसके वाज़ो नसीहत का अंदाज़ बयां देख कर सुनकर उससे फ़िदा हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसी गड़बड़ी ना करें। देखो माँ एक होती है, माँ एक होती है, लेकिन खाला फूफी बहुत सी हो सकती हैं। बाप एक होता है, चचा ताया बहुत हो सकते हैं। ठीक इसी तरह शेख जो तरबियत कर रहा है वो एक होता है, लेकिन नफ़ा बहुत सौ की ज़ात से पहुँचता है, लेकिन नफ़ा पहुँचने का ज़रिया असल शेख बनता है। इस कैफियत के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए तो इंशाअल्लाह कभी नुकसान नहीं होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे अल्लाह, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करे तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाज़े पर, एक साहिल एक सखी के दरवाज़े पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाज़े पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुनाहों में डूबे हुए, मासियत में जकड़े हुए, ए मेरे प्यारे अल्लाह अपना बना लीजिए, अपना बना लीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, वो 10 रातें आज से शुरू हो चुकी हैं कि अल्लाह जिनकी आपने कसमें खाई हैं कि अल्लाह इनकी रातों में इबादत करने वाला शब क़दर में इबादत करने वाले के बराबर है, और इनके दिनों में रोज़ा रखने वाला 1 साल के बराबर रोज़ा रखने वाला है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, हमें इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, ताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, वक्त के ज़ाय करने से हमारी हिफाजत फ़रमा। ए मेरे प्यारे रब, ए मेरे प्यारे रब, आपके कितने प्यारे प्यारे बंदे या अल्लाह पिछले 2-2.5 साल के अंदर बहुत तेज़ी के साथ आपके पास चले गए। अल्लाह जी हमारे अकाबिर मशाइख, हमारे बड़े हमारे दोस्त अहबाब अल्लाह दुनिया से रुखसत हो गए, जिनके गरम गरम आंसू और सरसर्द आहें तहज्जुद के वक्त इस उम्मत के लिए हुआ करती थी। मेरे प्यारे अल्लाह, एक एक करके रुखसत हो गए, एक एक करके रुखसत हो गए। अल्लाह जी, उनकी रूहानियत में से हमें भी कुछ हिस्सा अता फरमा या अल्लाह, हमें भी हिस्सा अता फरमा या अल्लाह, हमें भी हिस्सा अता फरमा या अल्लाह, हम सबको वलियों के सरदार बना या अल्लाह, वलियों के सरदार बना, नेकुकार बना, परहेजगार बना। अल्लाह जी, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुनाहों में डूबे हुए, मासियत में जकड़े हुए, अल्लाह जी धो दीजिए, अल्लाह जी पाक कर दीजिए, अल्लाह जी ताहिर व मुताहिर बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, पाक कर दीजिए, रहम का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, धोबी की दुकान पर मैले कपड़े लेकर जाते हैं, धोबी कभी नहीं पूछता मैले क्यों लेकर आए हो। प्यारे अल्लाह, वो जानता है कि लोगों का काम है मैले करके लाना और मेरा काम है साफ़ करके देना। अल्लाह जी, मत पूछिए मेरे बंदो मैले दिल लेकर क्यों मेरे दरबार में आकर बैठे हो, इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। अल्लाह जी, हम तो हैं ही बंदे, हम तो हैं ही गंदे। अल्लाह जी, पाक कर दीजिए, 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 साफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए ना प्यारे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे रब, हमने दुनिया में देखा माँ 4-5 साल के बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, धोबी बेटा चांद सा बनाती है, स्याही सुरमा लगाती है, अच्छे कपड़े पहनाकर घर से बाहर निकालती है, जाओ बेटा एहतियात से खेलो, कपड़े मैले मत करना, कपड़े गंदे मत करना। बच्चा दोपहर को शाम को आता है, फिर गंदे कपड़े लेकर, फिर डट्टी कपड़े लेकर, फिर मैले कपड़े लेकर आता है, लेकिन माँ थकती नहीं, माँ उकताती नहीं, माँ फिर कपड़े बदल देती है। बल्कि देखा यह गया जितना बच्चा ज़्यादा गंदा होता है, माँ की रहमत और शफ़क़त उसकी तरफ उतनी ज़्यादा मुतवज्जे होती है। वो जल्दी करती है उसको नहलाने में, जल्दी करती है उसको साफ़ करने में, कहीं कोई मेहमान ना आ जाए, कहीं गंदे बच्चे को देखकर वो इससे घिन न करने लगे। मेरे प्यारे रब, दुनिया की माँ अपने गंदे बच्चे की तरफ या अल्लाह मुतवज्जे होती है, गंदे बच्चे की तरफ ज़्यादा तवज्जो करती है। अल्लाह जी, इस दुनिया में आपको अरबों खरबों बंदे हैं या अल्लाह, बहुत नेक हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन हम जैसे गंदे भी तो हैं। अल्लाह जी, तवज्जो फरमा दीजिए, अल्लाह जी मेहरबानी फरमा दीजिए, अल्लाह जी पाक कर दीजिए, अल्लाह जी साफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी पाक कर दीजिए, अल्लाह जी साफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी,
प्यारे अल्लाह मेहरबानी का मामला फरमा दीजिए, धोबी बेटा चांद सा बना दीजिए। या अल्लाह रहमत के सीने से लगा लीजिए, या अल्लाह रहमत के सीने से लगा लीजिए। या अल्लाह रहमत की गोद ले लीजिए, अल्लाह रहमत की गोद ले लीजिए, अल्लाह रहमत की गोद ले लीजिए। अल्लाह रहमत फरमा दीजिए, आफियत का मामला फरमा दीजिए। या अल्लाह इस महफिल में न जाने कैसे कैसे दुखियारे, न जाने कैसे कैसे गम के मारे बैठे हुए हैं। या अल्लाह न जाने कैसे कैसे आपके टूटे हुए दिल वाले बंदे बैठे हुए हैं। या अल्लाह किसी का दिल और किसी का धड़कता हुआ दिल, तड़पता हुआ दिल तो आपको अच्छा लग रहा होगा। या अल्लाह किसी की अश्कबार आंखें तो आपको अच्छी लग रही होंगी। मेरे प्यारे रब, उसी के तोफेल सबकी मगफिरत फरमा, उसी के तोफेल सबकी मगफिरत फरमा। अल्लाह हमें अपना बना लीजिए, अल्लाह हमें अपना बना लीजिए, अल्लाह हमें अपना बना लीजिए। मेरे प्यारे रब, हमारे प्यारे दोस्त, हमारे बड़े, अल्लाह हमारे रहबर हज़रत मुफ्ती साहब आपकी रहमत में चले गए। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह वो जितने दरख्त और जितने पौधे लगा कर गए हैं दीन के काम के, या अल्लाह उनको बारावर बना, या अल्लाह उनको तनावर बना, अल्लाह उनको बारावर बना, उनको समरदार बना, उनको फल फूलदार बना। मेरे प्यारे अल्लाह उनको कबूल फरमा। या अल्लाह असबाब व वसाइल के अतबार से जितनी कमी है या अल्लाह उसको पूरा फरमा, ख़ज़ाने गैब से उनकी किफ़ालत फरमा। या अल्लाह जिनको अपना जानशीन बना कर गए हैं, या अल्लाह इनको आगे कदम बढ़ाने वाला बना, या अल्लाह नेकी और तक़वे में आगे बढ़ने वाला बना। या अल्लाह हर किस्म की खुराफात से हिफाजत फरमा, हर किस्म की नफसानियत से, शैतानियत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिहत सित्ता से हिफाजत फरमा, अल्लाह जिहत सित्ता से हिफाजत फरमा। इल्म अमल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह अपने क़ुर्ब ख़ास में बरकत अता फरमा। या अल्लाह मकाम एहसान अता फरमा, मकाम एहसान का कामिल एहसास अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, इस महफिल में हज़रत मुफ्ती साहब से जितने लोग ताल्लुक़ रखते थे, या अल्लाह मोहब्बत का इलाका रखते थे, या अल्लाह खिदमत का इलाका रखते थे, या अल्लाह उन तमाम को बेहतरीन भरपूर बदला अता फरमा। या अल्लाह सबसे राज़ी हो जाइए, सबसे राज़ी हो जाइए। अल्लाह सबकी नस्लों में या अल्लाह दीन को जारी और सारी फरमाइए, सबकी नस्लों में फैज़ को जारी फरमाइए, सबकी नस्लों में रूहानियत वाले अफराद पैदा फरमाइए। या अल्लाह सबकी रूहानियत में इजाफ़ा फरमाइए। मेरे प्यारे अल्लाह, हज़रत मुफ्ती साहब मरते दम तक जिस इदारे की खिदमत से वाबस्ता रहे, या अल्लाह उनके चाहने वालों को इसी इदारे से मरते दम तक वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह दस्ते ताउन बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हज़रत मुफ्ती साहब आपके प्यारे बंदे आपके पास आए हैं, लेकिन उनका काम तो बाकी है। या अल्लाह उनकी दरसगाह तो बाकी है, या अल्लाह उनकी किताबें, उनके हल्के तो बाकी हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, अपनी मदद शामिल हाल फरमा, मदद शामिल हाल फरमा। हज़रत क़ारी साहब की उम्र बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनकी बसारत और बसीरत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह सही वक्त पर सही फ़ैसला लेने की समझ बूझ अता फरमा। या अल्लाह जितने अफराद पीछे हैं हज़रत मुफ्ती साहब के हम असर और उनके तकर्रुर करदा, उनके कायम करदा, उनके इदारे के अंदर जो है तयशुदा जितने अफराद हैं, या अल्लाह शीर व शकर बनकर उनको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेल मोहब्बत के साथ और शुरा के साथ और मशवरे के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नफसानियत को बालाई ताक रख कर या अल्लाह रूहानियत के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ राय कायम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जो तलबे अजीज़ इदारे से वाबस्ता हैं, या अल्लाह उनको इल्म नाफ़े अता फरमा, अमल साले की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब के जो काम अधूरे हैं, या अल्लाह उनके पीछे आने वालों को या अल्लाह उन कामों की तकमील की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब करीम जो मांगा अता फरमा। या अल्लाह जो वबा, जो बीमारी इस वक्त फैली हुई है, रब करीम ये भी आप ही की मखलूक है। या अल्लाह ये आपके ताबे हैं, आपकी मखलूक है। या अल्लाह इसको दफ़ा दूर कर दीजिए। या अल्लाह बंदों की हिफाजत फरमा दीजिए। और मेरे प्यारे अल्लाह, माजी करीब में जो इंतकाल कर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और जो बीमारी का शिकार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह हमारी बीमारी बड़ी नहीं है, अल्लाह आपकी शिफा बड़ी है। अल्लाह हमारी परेशानी बड़ी नहीं है, आपकी रहमतें बड़ी हैं। अल्लाह हमारे कर्ज़े बड़े नहीं हैं, या अल्लाह आपके ख़जाने बड़े हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, रहम का मामला फरमा, आफ़ियत का मामला फरमा। प्यारे अल्लाह, जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से लगे वो भी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।